जय हिंद साथियों। इस समय हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 का विषय गणित पढ़ा रहे हैं और उस गणित का यह चैप्टर है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5B है और इसका यह सवाल 11वां सवाल है उस प्रश्नावली का। हम कक्षा 10 की गणित कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं और हम समय से यह गणित पूरा भी कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह कोर्स आप कंटिन्यूस करें तो यह कोर्स सुबह 6 बजे अपलोड होता है हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 247 पे। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूस क्लास आप करें तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को आप दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल जाए। और साथ ही साथ प्रतियोगिकी परीक्षाओं में जो गणित के प्रश्न आते हैं वह हम पढ़ा रहे हैं। और इस समय हमारा पाठ चल रहा था लाभ हानि का, वो समाप्त हो चुका है। अगला पाठ हमारा ब्याज का रहेगा। ब्याज में हम साधारण ब्याज लेकर आएंगे और वह क्लास शाम को 6 बजे अपलोड होता है। तो इस प्रकार के अगर क्लास आपको चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल पीके मैथ 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम क्लास पढ़ा के अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप कंटिन्यूस क्लास कर सके। चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। सवाल क्या है? किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यह सवाल लगाएंगे। लगाने से पहले हम प्रथम पद मान लेते हैं ए है और सर्वांतर डी है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, मान लेते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ठीक, तो 17वां पद क्या होगा? 17वां पद 17वां पद निकालते हैं। 17वां पद जैसे n वां पद होता है, n वां पद को हम लिखते हैं a प्लस n-1 और d। ये n वां पद होता है ना, तो 17वां का मतलब जहां n है वहां 17 रख दीजिए। तो 17वां पद a प्लस 17-1 d बराबर a प्लस 16d। ये 17वां पद है। उसके बाद 10वां पद निकाल लीजिए। 10वां पद जहां n है वहां 10 रख दीजिए। a प्लस 10-1 d a, ये लगाएंगे 10-1 जाए तो 9d। यह 17वां पद है और यह 10वां पद है। कह का रहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। जो यह पद है इससे 7 अधिक है। जो यह पद है इस पद से 7 अंक अधिक है। तो अगर दोनों इसको अगर हम बराबर करेंगे तो जब 7 अधिक है तो जब इसमें 7 जोड़ेंगे तभी ना बराबर होगा। ये 17वां पद है, 10वें पद से 7 अधिक है। अब देखने में भी लग रहा है कि यहाँ 16 है और यहाँ 9 है। ठीक, तो इसमें अगर इस पद में हम 7 जोड़ देंगे तो इस पद के बराबर हो जाएगा। इसलिए a प्लस 16d और a प्लस 9d तभी बराबर हो गए जब इसमें 7 जोड़ देंगे। तो करेंगे क्या कि जो पद चर है, चर का मतलब a और d, इनको इधर कर ले और अचर 7 उधर रहने दें।
तो ए प्लस 16d, और यह इसको जब इधर लाएंगे तो यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो ये माइनस ए हो जाएगा। बराबर के दूसरे साइड जाते ही चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, और ये -9d क्योंकि प्लस है, और यहाँ 7 रहने दे, यह इससे कट जाएगा, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ प्लस होता है। इस कंडीशन में अब 16d में से 9d घट जाएगा, तो ये 7d हो जाएगा बराबर 7। तो d बराबर 7/7 बराबर है। तो d क्या है? सर्वांतर, और सर्वांतर हमको निकालना था, तो सर्वांतर कितना हुआ? a। चलिए हम अगला प्रश्न लेकर आते हैं। साथियों, हमारा जो बोर्ड पे अगला सवाल है, सवाल क्या है? यदि एक समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यनवा पद 1/m हो, तो सिद्ध करो कि यनमा पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/m होगा। अगर आप यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और गणित पढ़ते हैं, तो इस सवाल को आप मिस मत कीजिएगा। यह सवाल कोई ऐसा साल नहीं है कि जो छूटा हो, परीक्षा में न आया। यह सवाल पूछना ही पूछना जरूर पूछता है, शायद ही किसी वर्ष यह सवाल छूट गया हो। अरे यह सवाल तो उस समय भी आया था जब हम लोग इंटर में पढ़ते थे, जब यह इंटर के सिलेबस में था। अभी हाई स्कूल के सिलेबस में आ गया है, और यह सवाल जरूर पूछता है। समांतर श्रेणी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप मिस मत कीजिए, पूरी तरीके से समझिए। समझेंगे तो 2 नंबर आपका पक्का है। हाँ, प्रातियोगिकी परीक्षा में भी यह सवाल कई बार पूछा गया। तो यह सवाल अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो लड़के पढ़ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। कहा क्या रहा है? यदि एक समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यनवा पद 1/m हो, तो सिद्ध करो कि यमयन वह पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। तो हम मान लेते हैं, ये सिद्ध करना है ना, हम मान लेते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सर्वांतर D है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। ठीक, तो इस प्रकार से मानेंगे तो यनमा पद निकालेंगे तो सूत्र होता है, जो हम कल के वीडियो में आपको बताए थे। ये सूत्र कैसे आया यनमा पद निकालने का। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 8247 पे जाइए और इस वीडियो को आप देख लीजिए कि कैसे यह सूत्र बना है। ठीक है, अगर उस पे नहीं देख सकते तो आप हमारे फेसबुक पेज प्रमोद कुमार चौहान पे जाइए, उस पे सर्च कीजिए, उस पे आ जाएगा। तो हम निकाल लें यमवा पद, जिस तरह हम यहाँ यमवा पद यह निकाले हैं, उसी तरह यमवा पद निकाले। यमवा पद क्या हो जाएगा? A प्लस m-1d। यमवा पद है, लेकिन कहाँ यहाँ दिया 1/n, तो ये बराबर हो जाएगा 1/n के। ठीक, यह समीकरण 1 बन गया। अब निकालते हैं यनवा पद। ठीक, यनवा पद A प्लस n-1d। देखिए यनवा पद क्या दिया है? 1/m। ये समीकरण 2 हो गया। देख रहे हैं ना, रैखिक समीकरण बन रहा है। रैखिक समीकरण जौन x y के पद बनता है, सपोज कीजिए यहाँ x है या y है, a को x मानिए
और डी को वाई मानकर कल्पना कीजिए और इसको लगाइए, तो करेंगे क्या कि यह पद और यह पद बराबर है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाते हैं, एक क्या है a प्लस m माइनस 1 डी बराबर 1/n है, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है a प्लस n माइनस 1 डी अब बराबर 1/m। जब घटाएंगे तो इसको इसमें से घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अब माइनस लिख देंगे तो अब चिन्ह जो माना जाएगा यही माइनस वाला चिन्ह, माइनस वाला चिन्ह माना जाएगा। जो ये प्लस है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, प्लस का मतलब नहीं। तो जब घटाएंगे तो ये माइनस है और यह प्लस कट जाएगा। अब होगा क्या कि m माइनस 1 डी, अब ये माइनस n माइनस 1 डी और बराबर 1/n है और माइनस 1/m। ठीक, तो डी का इसमें गुणा करेंगे, डी का इसमें गुणा करेंगे प्रत्येक पद में, तो एम डी माइनस डी, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे या माइनस का गुणा करेंगे तो एन डी माइनस एन डी, और ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे और डी का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस डी, और इसका इसको जब लगाएंगे तो लसा लेंगे तो यम एन, तो यम यहाँ चला जाएगा, एन यहाँ चला जाएगा, तो यम माइनस एन। अब कैसे चला गया, इसका इसमें भाग देंगे तो एन कट जाएगा, एम बचेगा तो एम का इसमें गुणा, इसका इसमें भाग देंगे तो एम कट जाएगा, एन बचेगा तो इसका इसमें गुणा, और यह इससे कट जाएगा, ये माइनस है प्लस है, तो बचा क्या एम डी माइनस एन डी, और ये एम माइनस एन बटे एम एन। चलिए यहाँ लगाते हैं, यहाँ डी डी कॉमन कर लेंगे, तो डी डी जब कॉमन करेंगे तो एम माइनस एन यह डी, और यहाँ एम माइनस एन बटे एम एन, यह इससे कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, डी बराबर हो जाएगा एम माइनस एन अब बटे एम एन और एम माइनस एन, यह इससे कट गया तो 1/एम एन, ये सर्वांतर आ गया। डी का मान समीकरण 1 में या 2 किसी में रख दे, हम ये कहीं में रखते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो रखते हैं 1 में, तो ए हो जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 और डी की जगह पे क्या है 1/एम एन और बराबर क्या है 1/n। तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो होगा क्या एम बटे एम एन माइनस 1/एम एन बराबर 1/n, और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा, यह इससे कट जाएगा, तो आएगा का ए प्लस 1/n माइनस 1/एम एन बराबर 1/n। अब इसको उधर पक्षांतर करते हैं, हमको ए का मान निकालना है ना, या ये बराबर जब पक्षांतर करेंगे तो 1/n उधर है, इसको ले जाएगा उधर, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1/n, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 1/एम एन, यह इससे कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/एम एन। यानी ए का मान क्या हो गया, ए का मान 1/एम एन, यही हमको सिद्ध करना था कि प्रथम पद यानी ए क्या है 1/एम एन है। हैंस प्रूव्ड, इट सिद्ध, हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया। अब हमको एक चीज और करना है कि एम एनवा पद 1 होगा, तो हमको एक का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, तो एम एनवा पद निकाल दे।
यमयनवा पद, इसी में जहां यन है वहां यमयन लिख दे। ए का मान क्या है, 1 बटे यमयन और प्लस यमयनवा निकालना तो यमयन -1 और डी का मान भी 1 बटे यमयन। इसको हल करते हैं, 1 बटे यमयन और इसको इसमें गुणा करेंगे तो प्लस यमयन बटे यमयन और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस यमयन। यह प्लस है माइनस से कट जाएगा या इससे कट जाएगा बराबर 1। तो यमवा पद क्या हुआ, यमवा पद एक आया ना, यही हमको सिद्ध करना था। तो आपका यह भी सिद्ध हो गया और यह भी सिद्ध हो गया, आंसर प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था। और इस सवाल को पूरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका 2 नंबर कहीं जाएगा नहीं। अगर आपके घर का कोई लड़का पढ़ता है तो आप जरूर कहिए कि इस सवाल को समझ ले, गणित में वह 2 नंबर पक्का कर लेगा। चलिए, अब वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक तथा शेयर कर दीजिए।